ओम शांति। राजयोग के पार्ट 7 में हमने जाना था द्वापर युग कॉपर एज के बारे में। आज पार्ट 8 में हम जानेंगे कलयुग आयरन एज के बारे में। कलयुग, कलह कलेश का युग, कल पुर्जों का युग। इसकी अवधि होती है 1250 वर्ष। कल्प चक्र का अंतिम चक्र जिसे कलयुग कहा जाता है। इसमें आत्माओं के जन्म 42 होते हैं और सभी विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, लस्ट, एंगर, ईगो, ग्रीड, अटैचमेंट अति की श्रेणी में होते हैं। अति कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, अति धर्म भ्रष्ट हो जाता है और इसे रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य अर्थात दुखों का राज्य। और रावण के 10 सर होते हैं। जब हम राजयोग सीखते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो हमें इन 10 सिर का वास्तविक ज्ञान होता है। इसका अर्थ पता पड़ता है कि 10 सर अर्थात 5 सर पुरुष के विकारों के और 5 सर स्त्री के विकारों के, जो विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया होते हैं। आज कलयुग के अंदर हर स्त्री और हर पुरुष में ये सभी विकार होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। आज घर घर के अंदर महाभारत का युद्ध चल रहा है और हर मन अशांत है, दर्द में है, पीड़ा में है। यह कलयुग है। जिस प्रकार एक घर बनाते हैं, जब प्रारंभ में बिल्कुल नया होता है और वह घर कुछ समय पश्चात पुराना हो जाता है, तो उसे मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार द्वापर युग के अंदर अनेक धर्म आए, अनेक गुरु आए और उन्होंने द्वापर युग के अंदर, जब हम अपने स्वर्गीय आनंद को भूला चुके थे, 2500 वर्ष के बाद की सीढ़ी उतर चुके थे, तब इन्होंने आकर मरम्मत का कार्य किया, अर्थात मानवों को पुनः धर्म पर ले जाने का प्रयत्न किया। परंतु काल चक्र बढ़ता रहता है, समय बढ़ता रहता है, घर भी पुराना हो जाता है, टूट फूट जाता है। चाहे उसकी कितनी ही मरम्मत कराएं, लेकिन बार बार टूटता है जब घर बहुत पुराना हो जाता है। उसी तरह से कलयुग होता है, जब अनेक धर्म आए, अनेक गुरु आए और सब ने आकर सभी मानवों को अच्छी शिक्षा देकर धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयत्न किया, परंतु गिरते ही गए और आज स्थिति इस तरह की हो गई है कि अतः आध्यात्मिक उन्नति होने के बावजूद, कितने ही मानवों के पास अनेक सुख संपदा के साधन होने के बावजूद भी मन अशांत रहता है, अतृप्त रहता है, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। बहुत तरह के दुख, रोग, मानसिक, शारीरिक रोग चरम सीमा पर होने लग गए हैं। रात्रि के अंदर अनिद्रा की समस्याएं और मानसिक परेशानियां बहुत अधिक होने लग गई है। इस प्रकार यह कलयुग घोर दुखों का युग है। सभी मानव मन दुखी हैं, ग्रसित हैं दर्द से। और यह युग एटम बम अर्थात परमाणु बम का है। अनेक प्रकार से प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गए हैं। प्रकृति पूरी तरह से तमो प्रधान हो गई है। बहुत अधिक बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, कहीं बहुत अधिक सूखा हो जाता है, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी घटनाएं आए दिन होती रहती है, क्योंकि प्रकृति पूर्ण रूप से तामसिक हो गई है। मानव की सोच का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है और हम पूरे दिन कंप्लेन करते हैं। जैसे कभी बारिश आती है तो बोलते हैं बहुत बारिश आ रही है, सर्दी पर बहुत सर्दी पड़ रही है। इस प्रकार हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। उसकी सहयोगी बनने के बजाय हम कंप्लेन करते रहते हैं और हमारे विचार जो लोभ के हैं, ईर्ष्या के हैं, गलत संगत के हैं, दर्द के हैं, एग्रेशन के हैं, स्ट्रेस के हैं, इन सब का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, क्योंकि हमारी सोच ही प्रकृति का निर्माण करती है। उसकी सात्विकता
व तामसिकता को देती है। तो हमारी सोच जितनी अच्छी होती है, जितनी पवित्र होती है, उतनी ही प्रकृति पावन हो जाती है। और आज सभी मानवों ने अपनी वो पवित्रता को खो दिया है कलयुग में आकर। रात्रि का घोर अंधकार इस कलयुग को कहा जाता है। इस प्रकार कलयुग अर्थात रावण राज्य में हम अभी रह रहे हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां, जिस तरह से कोरोना वायरस है, कभी स्वाइन फ्लू है, अलग अलग तरह की बीमारियां आती है और मानव का जीवन बहुत दुखमय हो जाता है। बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है। जितने व्यक्ति सक्षम हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतना परिणाम छात्रों को नहीं मिलता। और हम देखते हैं कि कलयुग के अंदर घोर निराशा का भाव सब जगह है। महाभारत का वास्तविक अर्थ क्या होता है? जब घर घर के अंदर कलह कलेश होने लग जाए, मानव का जीवन अनेक प्रश्नों के कारण उलझ जाए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ही इस तरह की चीज़ें होती है, क्यों मेरे ऐसे रिश्ते मिले हैं, क्यों मुझे इतनी तरह की समस्याएं होती है, कभी शरीर से, कभी मन से। जब अथाह समुद्र प्रश्नों का मानव के अंदर हिलोले मारने लग जाए, तब यह युग होता है कलयुग। इस प्रकार कलयुग दुखों का युग होता है और इस दुखों के युग में एक सुंदर सी स्वर्णिम सी किरण होती है, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। इस प्रकार ये है कलयुग और आज हमने कलयुग के बारे में जाना। ओम शांति।